दोस्तों, ई वे बिल जो यहाँ पर हमारे प्रावधान हमारे पास आया है, इसके पीछे जो मूल सोच है वो सोच ये है कि हमारे को टैक्स इवेजन को बंद करना है। और काफ़ी राज्यों के अंदर तो हमने देखा ही हुआ है कि वहाँ पर ई ट्रिपिंग सिस्टम चल ही रहा था, पंजाब में भी चल रहा था। और इसके अंदर कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर टैक्स की चोरी होती थी, वहाँ पे सबसे पहले अर्ली स्टेज के ऊपर ही इसको पकड़ा जा सके। इसमें कोई भी ऐसा जो माल मूव करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 से ऊपर का माल जो है, सिर्फ उसी को पोर्टल पर जाकर आपको उसकी डिटेल डालनी है, और एक बार ही आप डिटेल डाल देते हैं तो ट्रांसपोर्टर उसकी प्रिंट आउट निकाल लेगा, ई वे बिल का सामान साथ में जाया करेगा। और ये सारे के सारे जो प्रावधान रखे गए हैं, इसको कोशिश ये की गई है कि इसको सिंपल रखा जाए। यहाँ पर इसमें ये भी प्रावधान है कि आप SMS के द्वारा भी अपना ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, और पोर्टल के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद ये सारी सुविधाएं तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो ई वे बिल मुझे लगता है कि इतना बड़ा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसमें जो सही काम करने वाले लोग हैं उनको तो कतई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, डेफिनेटली अगर कुछ लोग जो 2 नंबर का काम करते हैं उनके लिए कुछ चिंता का विषय तो है ही है। GST का जो एक्ट आया है, इसके अंदर सेक्शन 140 ऑनवर्ड्स, इसके आगे से सारी ट्रांजिशनल प्रोविजंस दी गई हैं और स्टॉक के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। पहली बात तो मैं थोड़ा सा ये आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आप बैट के डीलर हैं और अगर आप रिटर्न भर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास स्टॉक कितना है और किताबों में स्टॉक कितना है। जो आपकी वैट के रिटर्न के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, वो ऐसे के ऐसे ही आपका अपनी GST के अंदर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अगर वैट है तो SGST का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, अगर सेंट्रल एक्साइज है तो CGST का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जहाँ तक आपके पास स्टॉक उस आइटम का है जिसके लिए आप रिटर्न नहीं भरते हैं, जैसे आप वैट के डीलर हैं और सेंट्रल एक्साइज के रिटर्न आप नहीं भरते हैं, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। सेक्शन 140 क्लॉज 3 के अंदर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास टैक्स पे किया हुआ बिल है तो आप उसका भी 100% क्रेडिट ले सकते हैं। और वैट जहाँ पर आपके पास कई जगह पर दिक्कत परेशानी अगर आती है और अगर आपके पास बिल नहीं है उसका वैट पे किया हुआ या सेंट्रल एक्साइज पे किया हुआ, तो 40% का भी प्रावधान दिया है प्रोवाइजो के अंदर कि आप आउटपुट टैक्स जमा कराएं और 40% टैक्स आपको वापस मिल जाएगा। तो चिंता की बात नहीं है, आपका टैक्स जो स्टॉक के ऊपर वो मरेगा नहीं। हाँ, ये एक बहुत चिंता का विषय काफ़ी लोगों का बना हुआ है और काफ़ी लोग इस पर चिंतित हैं। खासकर ये दिक्कत जो परेशानी है ये पंजाब के लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब में पर्टिकुलरली एक ऐसा एक प्रावधान यहाँ पर आ गया था कि जहाँ पर काफ़ी सारी आइटमें, लगभग 50% या 60% के करीब आइटमें फर्स्ट स्टेज टैक्सेशन पे चले गई थी। खास करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आपके वाइट गुड्स जो थे वो वाली। अब इसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले वाला जो डीलर था वो आपको टैक्स लगाकर माल बेचता था, और उसके बाद बाकी जो डीलर्स थे वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करके उसको बिल आगे चलता रहता था, उस पर टैक्स लिखा नहीं होता था इनवॉइस पे। कानून में ये प्रावधान दे दिया गया है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, आपके पास टैक्स लगा हुआ बिल नहीं है, तो उस केस के अंदर आप जो भी टैक्स जमा करवाएंगे, मान लीजिए आपका टैक्स 18% के करीब आता है, तो उसमें SGST जो है 9% आएगा, उसका 40% आपको टैक्स जमा कराने के बाद वापस आपके कैश लेजर के अंदर डाल दिया जाएगा। और ये सारा का सारा स्टॉक एक बार आप 6 महीने के अंदर अंदर इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका नुकसान नहीं है। थोड़ी चिंता का विषय सिर्फ ये है कि 60% जो टैक्स है वो नहीं मिलेगा, 40% मिलेगा, लेकिन वो प्रावधान जो है ऐसे ही बनाए गए हैं इसके अंदर। ये बहुत बड़ा ना चिंता और वाद विवाद का एक विषय बना हुआ है। सर्विस प्रोवाइडर खास करके बहुत चिंतित हैं, और हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, हम भी सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमें को भी 18% लगेगा ये GST आने के बाद। बट अगर आप सही तरीके से इसके प्रावधानों को देखें तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए, सोचने की कोशिश करिए, आप अगर सर्विस प्रोवाइडर थे तो आज तक आपके पास जितना भी वैट से लगा हुआ मटेरियल आता था उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन GST आने के बाद ये जितना भी आप सामान खरीदेंगे जिस पे वैट लगा होगा, या आप फर्नीचर खरीदते हैं, आप एयर कंडीशनर्स खरीदते हैं ऑफिस के काम के लिए, अपना कंज्यूमर्स हैं, स्टेशनरी है, कुछ भी है, इस पे जो भी वैट लगा आएगा वो अब वैट के बजाय GST लग के आएगा और उसका सारा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मेरी मानना ये है कि चाहे 15 से या 18% रेट हो रहा है,
परंतु आपको इसका इफेक्ट 15 से भी नीचे नज़र आएगा और आपका नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि जीएसटी आने के बाद अज्ञानता थोड़ी सी है और थोड़ी सी डर है। इसके कारण कुछ उथल पुथल मार्केट में होने की आशंका है, शायद 2 या 3 महीने। लेकिन जब ये सारी चीज़ें सेटल डाउन एक बार हो जाती हैं तो ये इकॉनमी पे बहुत अच्छा असर डालेंगी। जो चोरी हो रही है टैक्स की वो काफ़ी हद तक बंद हो जाएगी, टैक्स बेस काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाएगा और इसके कारण हमारी इकॉनमी बहुत बढ़ेगी, बिकॉज कंज्यूमर भी जो है वो उसमें खुश रहेगा और परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी लोगों की। और इससे मेरे को लगता है इकॉनमी कम से कम, जैसे वो 2% कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ेगी, मेरा मानना है ये 2% से ज़्यादा ही इकॉनमी आगे जाएगी और भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। देखिए, एंड कस्टमर जो है, मुझे लगता है कि जीएसटी आने के बाद उसको तो बहुत खुश होना चाहिए। और क्योंकि जो सारा का सारा जो ये नियम बनाए गए हैं, इसका कारण सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो हमारे पास जो अभी के टाइम पे जो कानून है उसमें काफ़ी कमियां थी। जैसे हमारे पास कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस था। एक्साइज ड्यूटी अगर लग के आती थी किसी सामान के ऊपर तो उसके बाद उस टैक्स के ऊपर भी हमारा सेल टैक्स लग जाता था, वैट लग जाता था। कंज्यूमर के पास कई बार कुछ ऐसा सामान था जहाँ पर 32 से 34% तक टैक्स लग के माल आता था। अब इसके ऊपर अपर कैप जो है वो 28% चले गई है। और काफ़ी ऐसी वस्तुएं हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की थी, जैसे सीरियल है, पल्सेस हैं या आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी है, इसके ऊपर तो एग्जम्प्ट ही कर दिया है सरकार ने टैक्स। तो कंज्यूमर के हाथ में चीज़ें सस्ती होंगी, उनके हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा, उनकी खुशहाली बढ़ेगी और डेफिनेटली ये सबके लिए खुश होने की बात है। जीएसटी का सही जो फ़ायदा है और जो लाभ है वो अल्टीमेटली एक एंड कस्टमर को ही मिलने वाला है और किसी को नहीं मिलने वाला।